हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बियॉन्ड 9 to 5 के इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ हैं वो 1 करोड़ चैंपियन है ऑलरेडी। और वो बहुत सारे रोल निभा चुके हैं अपनी लाइफ में। वो एमएलएम कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छा नाम है। और सबसे बड़ी बात, वो एफिलिएट मार्केटिंग में है। और वो नई मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स वेलकम प्रखर कुलशेखर जी को टू माय शो बियॉन्ड 9 to 5। सर, आपका बहुत स्वागत है अपने मेरे पॉडकास्ट में। और आज आपसे ना बहुत कुछ सीखने को तैयार है हम। Ji, thank you so much, Gopal ji, for inviting me, for having me on this podcast, and I'm looking forward to helping you also and your audience. और मुझसे जो कुछ भी आज बन पड़ेगा, जो भी मैक्सिमम मेरे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉडकास्ट में ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं. So thank you so much for having me and looking forward to help each one of you who is watching this podcast. सो थैंक यू। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए, इस बढ़िया कम्युनिटी में आने के लिए, अच्छे व्यूअर्स को मेरे सामने लाने के लिए और उनको सर्व करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रखर सर, आपके बारे में एक चीज फेमस है, आप 1 करोड़ चैंपियन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। अब एक सवाल आता है कि 1 करोड़ चैंपियन बनने के लिए आपको बहुत सारे ग्राहक चाहिए होते हैं। कई लोग सोचते हैं 1 लाख ग्राहक चाहिए होंगे तब जाके 1 करोड़ चैंपियन बनेंगे या उससे ऊपर जाएंगे। लेकिन आपके केस में कि आपने सिर्फ 6,000 लोगों से 1 करोड़ रुपए कर दिया है। ये क्या जादू था आपके पीछे जो 99% लोग नहीं जानते? जी सर, उसके पीछे देखिए मैं आपको बता दूं, एक स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी आपको पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने के लिए यानी प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा सेल्स लाने के लिए आपको तीन तरीके अपनाने होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि यू ब्रिंग मोर कस्टमर्स इन योर कम्युनिटी, यानी कि बहुत सारे लोग आप लेकर के आइए। दूसरा तरीका होता है कि यू मेक देम सेम पीपल बाई द प्रोडक्ट फ्रॉम यू अगेन एंड अगेन, वो आपसे ही प्रोडक्ट बार बार खरीदते रहें। दूसरा तरीका ये हुआ ज्यादा पैसा कमाने का, ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट बनाने का। तीसरा तरीका ये होता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दीजिए, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कीजिए जिसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा हो जाए। तो यही वो तीनों चीजें हैं जो मैंने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट की, यानी कि ज्यादा कस्टमर्स ला सकूं मैं, वो मैंने इंप्लीमेंट किया। दूसरा कि बार बार वो आपसे परचेस कर सकें, ये किया। प्लस तीसरा कि जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो सके। तो मैंने जो बड़ा फोकस किया वो पहले और तीसरे पे किया, कि ज्यादा कस्टमर्स आ सकें। और ज्यादा कस्टमर्स आपके पास तब आते हैं जब आपका फ्रंट एंड का कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस कम होता है। और जब कम प्राइस होगा तो ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि प्राइस अगर शुरू में ही बहुत ज्यादा कर दिया तो लोग कम आएंगे। तो शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा लोग चाहिए तो उसके लिए प्राइस कम रखना पड़ता है। तो इसमें अभी ये जो लोग आए 6,000 लोग, ये सारे लोग फ्रंट एंड से डेफिनेटली परचेज करके ही आए हैं, राइट। और बैक एंड पर हाई प्रॉफिट मार्जिन रखा, तो उसमें कुछ हाई टिकट प्रोडक्ट्स रखे जिनको मैं बोलूंगा मिड टिकट टू हाई टिकट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो समवेयर अराउंड 50,000 के आसपास थे। सो बिलो 50,000 को मैं काउंट कर लूंगा मिड टिकट में, और 1 लाख से अबव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं काउंट करूंगा हाई टिकट में। सो यही वो प्रोडक्ट्स थे, एक फ्रंट एंड का लो टिकट प्रोडक्ट और बाकी बैक एंड में मिड टिकट और हाई टिकट प्रोडक्ट्स, जिनको सेल किया और जिनसे ये पूरा 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। ग्रेट। अब सर, आप एमएलएम में थे पहले, फिर आपने इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने लग गए। फिर आपने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। फिर आपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। फिर आपने अफिलिएट मार्केटिंग भी स्टार्ट की और ये पूरी अलग जर्नी है। तो एक सवाल है कि लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डालने में डर लगता है। जी। आपने जब पहली बार वीडियो डाला उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या था? ओके, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि आपने ये बताया कि एमएलएम किया, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, फिर यूट्यूब और फिर अफिलिएट मार्केटिंग। तो हर जगह कहीं ना कहीं मुझे बस एक ही चीज लगती थी कि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल एमएलएम में जब मैं था तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, टाइम देना पड़ रहा है, और इतना ज्यादा समय लगाने के बाद भी जो प्रॉफिट मिल रहा है या रिटर्न जो आ रहा है वो कम मिल रहा था। तो वहां पर मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि दिन में आप कितने लोगों से मिल पाएंगे, 4-5 लोगों से, 6 लोगों से। और जरूर नहीं कि वो सारे के सारे लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन करें, आपसे प्रोडक्ट परचेज करें। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो उसको धीरे धीरे करके क्विट करना शुरू किया, हल्के हल्के। एग्जैक्ट टू द पॉइंट एक बार में क्विट नहीं किया, धीरे धीरे करके उसको कम करना शुरू किया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया तो वहां पर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उस जगह मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो नॉलेज है वो डाउनग्रेड हो रही है, और मैं शायद इस लेवल के लिए नहीं बना हूँ, मेरा लेवल एक और ऊपर है इससे।
तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। प्लस जब नेटवर्क मार्केटिंग किया था तो वहां से सीखते हैं कि नो लॉस नो बॉस होना चाहिए, आपको एक बिजनेसमैन बनना है। तो कहीं ना कहीं वही चीज दिमाग में थी, तो इसलिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज की जॉब भी छोड़ी। हालांकि उसमें बस ये था कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, बट मेरा अपना पर्सनल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा था, जो कि लाइफ में बढ़ने के लिए चाहिए होता है, मुझे उस वक्त सेटिस्फेक्शन नहीं था। देन उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो अच्छा लगा, क्योंकि बॉस भी खुद ही थे, ठीक है, और लॉस कुछ था नहीं। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, लेकिन फिर भी देख रहे थे कुछ ना कुछ एक साइड हसल ऐसा मिले जिससे इनकम और ज्यादा बढ़ सके। देन उसके बाद में यूट्यूब पर आए, और यूट्यूब के बाद अफिलिएट मार्केटिंग शुरू की। तो जब यूट्यूब पे मैंने पहला वीडियो डाला था, तो मुझे ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका था कि जो लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में थे वो यूट्यूब पर आकर के अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे। तो ये बात तो पक्की थी कि यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, और नॉलेज मुझे ऑलरेडी पहले ही थी। मुझे नॉलेज थी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो मैंने सोचा उसी से शुरू करते हैं, उसको ही लोगों को बताना शुरू करते हैं। यूट्यूब पर नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज देना शुरू किया। प्लस बाकी और भी यूट्यूबर्स थे जो पैसा कमा रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के ही स्पेस में, बल्कि ऑल ओवर पूरा यूट्यूब को मैंने जब देखा तो अच्छा पैसा कमा रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको कर देना चाहिए। तो मेरे मन में बस यही था कि कॉन्फिडेंस तो मुझे है, नॉलेज भी है, अब बस करना है और पैसा कमाना है, क्योंकि और लोग भी कमा रहे हैं, और फिर कोई हम गलत काम कर नहीं रहे हैं, और नॉलेज का जो बेस्ट यूज है वो यहाँ पर हो जाएगा। गुड। यही मेरे माइंड में चल रहा था एग्जैक्टली। सर आपने एक इंसिडेंट बताया अपनी लाइफ का कि सुबह 9 बजे आप अपने भाई के सीए के ऑफिस में बैठे थे और एक ईमेल आया कि आपको $1,000 की कमाई हुई है। तो उस समय उस पैसे का क्या महत्व था आपकी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस थी, मतलब क्या फील हुआ अंदर से? $1,000 अगर हम बात करें तो 90,000 रुपये बनता है आज की डेट में। यस क्या यस। फीलिंग थी आपके अंदर? सर उस टाइम पर मुझे पता तो नहीं था कि सीए क्या काम करता है। अभी तो मालूम है, क्योंकि सब डेस्क वैक्स का काम सब वही देखते हैं, है ना। उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैं तो बस अपने भाई के साथ गया था, क्योंकि उनका कुछ काम था। तो वो उनसे बात कर रहे थे, और मेरे वो समझ से बाहर था कि क्या उनका डिस्कशन चल रहा है। तो मैंने कहा करने देते हैं इनको, मैं ऐसा करता हूँ कि अपना मोबाइल टेबल के नीचे, मैंने मोबाइल निकाला और लॉगिन करके देखना शुरू किया। मैंने कहा जो मैंने ये शुरू किया है बिजनेस, इसको देखते हैं लॉगिन करके कुछ आया कि नहीं आया। तो मैंने जैसे ही लॉगिन किया, तुरंत मैंने देखा नोटिफिकेशन ईमेल आया मेरे पास कि यू जस्ट अर्नड ए न्यू कमीशन। और कमीशन का अमाउंट था $1,000। मैं एकदम भौचक्का रह गया, एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए $1,000। फिर मैंने अपने डैशबोर्ड में लॉगिन किया, ये तो ईमेल पे चेक कर लिया, फिर डैशबोर्ड में जब लॉगिन किया बैक ऑफिस में, तो वहां पे देखा एकदम क्लियर लिखा था ग्रीन कलर में $1,000। मेरा एकदम दिल खुशी से झूम उठा, और मैंने भैया को नीचे टेबल के नीचे दिखाया ऐसे मोबाइल करके, जैसे टेबल के नीचे दिखाते ना ऐसे करके, कि साइड में बराबर में भैया बैठे थे, कि देखो $1,000। वो भी एकदम चौंके, $1,000। उन्होंने सीईओ को बताया कि $1,000 आया अभी। $1,000 कैसे आया? तो फिर वो एक दिन था एकदम लाइफ चेंजिंग था, और ये इतना अमाउंट था जो शायद मेरे पूरे खानदान में, मैं बोलूंगा, किसी ने एक महीने में नहीं कमाया था। वो एक दिन की कमाई थी $1,000। उस वक्त समवेयर अराउंड 75 के आसपास डॉलर था। तो 75,000 की वो अर्निंग हुई। और उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका मतलब ये सिस्टम काम तो करता है, बिजनेस काम तो करता है, तो अब तो कोई बनता ही नहीं है क्विट करने का तरीका। अब बस ये है कि इसी पर फोकस करना है, यूट्यूब प्लस अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये प्रूवन सिस्टम है, इसी को बस अब दिल लगा करके, मन लगा करके पूरा आगे तक लेके जाना है और ढंग से करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सर एक सवाल, अगला सवाल आपसे ये है, आप यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहे थे, यूट्यूब भी कर रहे थे, एफिलिएट मार्केट से कमाने भी लग गए थे, लेकिन आप जॉब भी कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके मन में कब आया कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए? या और आप उन लोगों को लिए क्या बताएंगे जो जॉब में हैं और कुछ कर रहे हैं साथ में, कि उनको जॉब कब छोड़नी चाहिए? अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर। ओके। तो सर मैं बोलूंगा कि हम सब लोग जो जॉब करते हैं ना, या भी कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हमारा मोटिव रहता है कि हम वहां से कुछ पैसा कमाएं। लेकिन हमारा जो मोटिव रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम पर रहता है, पैसिव इनकम पर नहीं रहता है। तो मैं बोलूंगा एक्टिव इनकम आप कमा रहे हैं वो आप कमाते रहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन साइड बाई साइड कुछ एक पैसिव इनकम का सोर्स भी आप बनाते रहिए एज ए साइड हसल। थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, एक अपना सिस्टम बनाते रहिए। और जब वो सिस्टम आपको आपकी जॉब से 2 गुना ज्यादा आपको पैसिव इनकम देना शुरू कर दे, तब आप अपनी जॉब को क्विट कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी जॉब भी करते रहिए और साइड बाय साइड अपना साइड हसल शुरू करते रहिए। और जब तक वो सिस्टम पूरा बन नहीं जाता, जब तक आपको 2 टाइम्स अपनी एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम ना आने लग जाए, तब तक आप जॉब को मत छोड़िएगा, साइड बाय साइड करते रहिएगा, बस। ग्रेट ग्रेट एडवाइस। सर आप एफिलिएट मार्केटिंग में हैं, तो आपने एक बार इंसिडेंट बताया था कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसने बोला इंडियन अलाउड नहीं है। तो वहां से आपको एक जोश आया,
एक नया मोटिव आया कि आपने बोला ठीक है इंडियन अलाउड नहीं है, मैं अफिलिएट इंडियन चालू कर दूंगा। तो वो क्या था सर? जी, ये जो पीछे आप मेरे सर्टिफिकेट देख रहे हैं ना, ये सर्टिफिकेट उसी कंपनी का है जहां से मैंने वो $1,000 कमाए थे। तो एक सेल का $1,000 मिलता था, उनका प्रोडक्ट का प्राइस था $2,500, तो 40% कमीशन मिलता था, यानी कि $1,000। तो ये वही कंपनी थी। अच्छा चला बिजनेस कुछ टाइम तक। फिर उसके बाद में ऑलमोस्ट 2 साल तक ये सही चला। फिर उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि अब इंडियंस ज्वाइन नहीं कर सकते। और मेरा मोटिव यही था कि इंडियंस को ही अफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाए, उनके कोर्सेज के द्वारा, उनकी ट्रेनिंग के द्वारा, उनके प्रोग्राम के द्वारा। बट जब उन्होंने मना कर दिया कि इंडियंस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो मुझे थोड़ा धक्का सा लगा। क्योंकि इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि अब मैं उनको प्रमोट नहीं कर सकता, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके पैसा नहीं आएगा, बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका था। इसलिए सिर्फ धक्का नहीं लगा, बल्कि धक्का इसलिए भी लगा क्योंकि अब मैं उन लोगों को कैसे सिखाऊंगा जो इंडिया में है, मेरी तरह ही हैं, जो एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं। तो अब उनके लिए क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर आपने इंडियंस को बैन किया है, वो सिर्फ इंडियंस को बैन नहीं किया था, बल्कि इंडिया जैसी और भी अदर कंट्रीज थी, जैसे नाइजीरिया, कुछ और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको उन्होंने बैन किया। और उन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को ही रखा जाएगा। और उन्होंने एक्सक्यूज ये दिया कि उनका जो पेमेंट गेटवे है वो काम नहीं करेगा। हालांकि पहले तो काम कर रहा था, बट अभी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रही हो। बट वहीं से मुझे आइडिया तुरंत ही आ गया कि आपने इंडियंस को बैन किया है, और मैं इंडियंस को ही अफिलिएट मार्केटिंग सिखाऊंगा। कैसे सिखाऊंगा, कब सिखाऊंगा, इसका कोई आइडिया नहीं था। बस माइंड में था कि हाँ ये करना है। फिर बिजनेस तो जीरो हो गया, अब क्या करें। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से जो स्किल्स सीखी हैं उनको अब इंडिया में यूज करते हैं। तो इंडिया में अब तो ऐसी कंपनी जरूर होंगी जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ढूंढ रही होंगी किसी ऐसे पर्सन को कि हमारा प्रोडक्ट कोई प्रमोट कर दे। राइट। तो उस टाइम पर यूट्यूब पर मैंने सर्च करना शुरू किया, कुछ और वीडियोस देखना शुरू किया, तो एक वीडियो आया। वहां से एक कंपनी के बारे में पता चला, और उन्होंने बोला कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे। 30-35% लगभग उनका कमीशन रहता था। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, और उनके लिए एक पहला वीडियो बनाया यूट्यूब पर, वो फ्री बनाया वीडियो। और मैंने उनसे ये डील सेट की कि मुझे आपका 30-35% कमीशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा 50% कमीशन। ट्रैफिक मैं आपके पास भेजूंगा, लोग मैं आपके पास भेजूंगा, और आप बस सेल्स में कन्वर्ट करते रहना, और जो भी आएगा रेवेन्यू वो 50-50 हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, डन है। क्योंकि वो तो ऐसा ही कोई ढूंढ रहे थे, उनको मिल जाए कुछ ऐसा कोई व्यक्ति जो उनके पास ज्यादा सेल्स और प्रॉफिट लेके आ सके, ज्यादा ट्रैफिक ला सके। तो ये डील हमारी हो गई, फ्री में वीडियो बनाया और 50-50 पे हमने ये डील सेट की। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे सर, उसके बाद उस तरह की और कंपनीज को भी मेरे बारे में पता चला कि यार ये बंदा एक अकेला ऐसा है जो इतना ट्रैफिक भेज रहा है कि बहुत पैसा आ रहा है हमारी कंपनी में। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो उनको क्या है, मैंने अब वीडियो बनाना शुरू किया पैसे लेकर के। अभी तक तो फ्री पहले वीडियो बनाया था, अब बोला कि एक वीडियो का ₹5,000 लिया जाएगा। आप सही, आप अमाउंट सेंड कीजिए, मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। तो उन्होंने 5,000 भेजा, मैंने वीडियो बना के भेजा। किसी से 5,000, किसी से 2,000, इतना लिया, 5,000 मैक्सिमम तक लिया था। फिर उसके बाद में उनसे भी मैंने वही बोला कि 50% कमीशन चाहिए, अगर रेडी हो तो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं। उन्होंने बोला ठीक है करेंगे। तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कंपनीज को मैंने ज्वाइन किया था सर। उनके प्रोडक्ट्स में ऑनलाइन प्रमोट करता था गूगल एड्स के थ्रू। सीखा कहाँ से था, उसी कंपनी से जो यूएस की कंपनी थी। तो वहां से सीखा और यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इतना ट्रैफिक इनके पास भेजा, इतना भेजा, लगभग 9 महीने तक ये अच्छा काम किया। तो इनका जो सर्वर था वो डाउन हो गया, और वो सारी की सारी कंपनीज एक ही मालिक की थी, एक ही ओनर की थी। और वो उनका जैसे सर्वर क्रैश हुआ, वो सारी कंपनीज बंद हो गई। कुछ पैसा मेरा वहाँ डूबा रह गया, जो उन्होंने वापस मुझे नहीं दिया। कुछ लाखों रुपए में थे, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, जब नहीं हो रहा तो ठीक है। उससे बहुत अच्छा पैसा कमाया। एक का 3 या एक का 4 हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए का मैंने गूगल एड चलाया, तो 3 लाख रुपए, ₹3.5 लाख या फिर ₹4 लाख तक वो जाता था। अगर ₹1.5 लाख का ऐड चलाया तो लगभग ₹4.5 लाख महीने के बनने ही बनने हैं। तो ऐसे करके 3x प्रॉफिट ऑलमोस्ट हमेशा होता था। तो यही जो कंपनी थी, ये बड़ी कंपनी थी। तो एग्जैक्टली फिर क्या हुआ, जब सारी कंपनीज बंद हो गई, आठों की आठों कंपनीज, अब बिजनेस फिर से जीरो चला गया। मैंने कहा अब क्या किया जाए, अब तो वो सारी कंपनीज भी बंद हो गई। तो मैंने कहा अब ये सही समय है, अब हमें कुछ अपना लॉन्च कर देना चाहिए। तब मैंने डिसाइड किया, और अपने बर्थडे वाले दिन, जो कि मार्च में होता, एग्जैक्टली उसी दिन मैंने कंपनी को लॉन्च किया अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। और बोल दिया कि अब हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएंगे, ना ही नेटवर्क मार्केटिंग होगी, और ना ही कुछ और ऐसा इजुल फिजुल का काम होगा। आप सीधे टू द पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं है, बाकी कोई और काम भी नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने की बात होगी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू।
तो आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कंपनी का जो नाम होगा, क्योंकि हम अफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे हैं और इंडिया के लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए कंपनी का नाम रखा एफिलिएट इंडियंस। तो ये उसके पीछे कहानी रही एफिलिएट इंडियंस को लॉन्च करने की, और उसके पीछे की पूरी स्टोरी। वाह सर, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। अब आपने 6,000 मेंबर से 1 करोड़ का रेवेन्यू प्लस टच किया आपने। बहुत ही शानदार उपलब्धि है आपकी। लेकिन अगर इसको एवरेज डाउन करें तो 16,000 रुपये पर पर्सन आती है स्टूडेंट। और मार्केट में जो रेंज है ना, वो 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये का इनिशियल कोर्स है। तो लोग जो आपसे पूछते हैं, बोलते हैं कि आपका कोर्स महंगा है, तो उस समय आप क्या जवाब देते हैं उनको? सर पहले तो मैं बता दूं कि ये जो कोर्स है ना, मेरे हिसाब से महंगा नहीं है, ये अभी भी सस्ता है, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा महंगे महंगे कोर्सेज को सेल कर रहा हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम को सेल कर रहा हूँ। बट हाँ, फिर भी कोई भी नया पर्सन आएगा उसको लगेगा यार ये तो काफी महंगा है, क्योंकि मार्केट में 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक, जैसा आपने बताया, ऑलमोस्ट उस रेंज में ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, तो मेरा जो पहला कस्टमर था ना सर, वो पहला कस्टमर ही 5,000 रुपए का आया था। और मुझे आज भी उनका नाम याद है, आप नवीन उनका नाम है, पूरा नहीं बोलूंगा, वो शायद यहाँ शायद उनके पास पॉडकास्ट पहुंचे। बट नवीन उनका नाम था, और पहली बार उन्होंने ही प्रोडक्ट परचेज किया था, और 5,000 रुपए का वो मैंने सेल किया था। उसके बाद एक दो लोगों ने और 5,000 का वो परचेज किया। फिर उसके बाद वो सेल होना कम हो गया, या हल्का हल्का बंद सा होने लगा। मैंने कहा प्राइस हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अभी ज्यादा है। कुछ लोग खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे। फिर प्राइस उसका कम किया, 5,000 से धीरे धीरे करके कम करना शुरू किया। मैंने कहा बाद में बढ़ाएंगे, पहले तो हमें लोग चाहिए जिनको हम सिखा सकें। तो फिर 999 से शुरू किया, कभी बीच में ऑफर निकाला तो 799 का कर दिया। या फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, 1,200 का किया, 1,500 का किया, फिर 2,000 का किया, फिर 2,500 का किया। तो ये पूरी जर्नी रही। फिर उसके बाद में मैंने बोला अब ऐसा करते हैं, कुछ और भी लॉन्च करते हैं इसके अलावा, और उसको थोड़ा और कम प्राइस का रखते हैं। तो कितने का रखा, नया कोर्स बनाया एक छोटा सा, उसको मात्र 499 रखा। उसको 199 का भी रखा, उसको 99 रुपीज का भी रखा, और उसको फ्री भी रखा। तो जब मैंने उसको फ्री रखा तो मुझे सीपीएल फेसबुक एड से पड़ता था मात्र 4 रुपए, यानी 4 रुपए में मेरा एक कस्टमर आ जाता था उस फ्री वाले कोर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्ट हाई टिकट से ही सेल करना शुरू किया या 5,000 से शुरू किया जरूर 5,000 से, लेकिन धीरे धीरे करके कम भी किया और फ्री तक भी पहुंचाया। फिर जैसे जैसे मुझे लगा कि अब मैं लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो पे करते थे ना, 999, 499, 799, उसमें मैं उनको वन ऑन वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता था। रोज क्लास होती थी, रोज 1-1 घंटे की। उसमें ऑप्शन दे रखा था कि जब भी आपको कॉल शेड्यूल करनी हो, आप कॉल शेड्यूल कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और वो कॉल चलती थी लगभग 1 घंटे के आसपास। ठीक है, जूम पर ही मैं उनको सपोर्ट करता था। आज उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किया, वेरी गुड। और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन उनको कुछ असाइनमेंट में दिया, करके लाना है, कर लिया तो ठीक, नहीं करके आए तो फिर अगले दिन वो कॉल शेड्यूल करते थे और मुझसे फिर वो सीखते थे। तो उस टाइम पर देखिए, मैंने 999 रुपये तक में भी, या 1,000 में 1,500 2,500 तक जो था कोर्स, उसमें मैंने वन ऑन वन हैंड होल्डिंग देना शुरू किया। तो ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत अच्छी चीज है कि सिर्फ 2,500 रुपये में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल रही है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। एक कस्टमर तो ऐसे हैं अभी तक जो 2020 में जुड़े थे और अभी 2025 और अभी चल रहा है, अभी भी वो मुझसे कॉल शेड्यूल करते हैं वो, और मैं उनसे अभी तक कोई चार्ज नहीं करता हूँ। तो ये 2025 तक मैंने उनको ये ऑप्शन दे रखा, ठीक है अब कर लो आपने, जब भी कॉल शेड्यूल करना वो कीजिए। लेकिन इसके बाद फिर हमने और भी कोर्सेज को लॉन्च करना शुरू किया, जो मैंने आपको बताया कि समवेयर अराउंड 30,000, 60,000, और अभी 1,50,000 रुपए तक का भी लॉन्च किया 2025 में। अभी करंट में जो प्राइस चल रहा है वो 2 लाख रुपए तक चल रहा है। तो लोग पे करते हैं क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस चाहिए, वो जेन्युइनिटी चाहिए, ऐसे जेन्युइन पर्सन से वो सीखना चाहते हैं जिसने खुद इम्प्लीमेंटेशन किया हो। बंच ऑफ फ्लफ और थ्योरी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। प्लस उनको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो उनको समझ में आता है, वो उनको अच्छा लगता है, उससे वो रेजोनेट करते हैं। प्लस एक चीज और है सर कि अफिलिएट मार्केटिंग स्पेशली में ऑल ओवर इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग कोई भी नहीं देता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत जरूरी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मानता हूँ पैसे से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं कुछ होता है। पैसे के साथ आपको स्पिरिचुअलिटी भी होना जरूरी है, अदरवाइज पैसा आपके दिमाग को खराब कर देगा, आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है। सो स्पिरिचुअलिटी की भी ट्रेनिंग साथ में हम देते हैं, ये चीज उनको अच्छी लगती है। और कोई और इंडिया में ऐसा मेंटोर नहीं है, क्योंकि जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपका जो पुराना प्रारब्ध है वो जब तक सही नहीं हो पाएगा, तब तक आप लाइफ में बड़ा पैसा या अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि या तो आपका पुराना जो प्रारब्ध है, जो अच्छे कर्म है वो अभी तक चल रहे हैं, तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे।
लेकिन जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे और जो पुराने कर्मों का लेखा जोखा है वो सामने आएगा, तब आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी और हेल्थ खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यस। सबसे पहला यही है कि अगर आपके पास कोई कार्मिक डेट है तो अपना कार्मिक डेट आपको क्लियर करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर सही चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, लेकिन साथ में अच्छे काम भी करते रहिए, क्योंकि जब वो बुरा प्रारब्ध आएगा तो उस समय पर आप क्या करेंगे। तो इसलिए अभी से अच्छे काम करना शुरू कीजिए। पुराना अगर कोई कार्मिक डेट है पहले उसको क्लियर कीजिए, उसको क्लियर करना जरूरी है। और करंट डेट में अच्छे कर्म करना जरूरी है। जब ये दोनों आप करेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे अबंडेंस को, और अच्छा पैसा भी आएगा, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर मनी स्पिरिचुअलिटी सब चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि होल डेवलपमेंट है, पूरे माइंडसेट का भी, पूरी बॉडी का भी, और एज ए पर्सनैलिटी जो आपको होना चाहिए। तो वो सब चीजें मैं सिखाता हूँ, दैट्स वाई ये चीज उनको अच्छी लगती है। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि सच में वो इसी चीज के लिए बने हैं, तो इसलिए वो रेजोनेट करते हैं और हाई टिकट जो प्राइस है वो पे करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब सर एक सवाल और है आपसे। आपने एमएलएम में बहुत साल की एफिलिएट मार्केटिंग भी की। ऐसी एमएलएम की कौन सी स्किल है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग में काम आई? और एमएलएम की कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो आपके कारण उसको आपने छोड़ दिया उस चीज को? ओके सर, जो अच्छा मैंने वहां से सीखा वो तो ये था कम्युनिकेशन, लोगों से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है जब आप एज ए लीडर कहीं भी जाते हैं। ऑलरेडी उस वक्त मेरे पास 50 लोगों की टीम थी, उनको मैं लीड करता था, सिटी टू सिटी जाना, ट्रेन करना। तो वो चीज़ मैंने वहां से अच्छी सीखी, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से शायद मैं यहाँ पर आ पाया इस प्लेटफॉर्म पर, और पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। एज ए लीडरशिप मतलब जो क्वालिटीज होती हैं वो मुझे वहां से सीखने को मिली। तो वो मैंने सीखा। और क्या चीज मुझे खराब लगी या जो मैं नेगलेक्ट करना चाहूंगा या नेगेटिव पॉइंट उसका बताऊं, वो ये है कि मुझे बार बार फिजिकली जाना पड़ता था। चाहे बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, मुझे दौड़ धूप करनी पड़ती है, भागना दौड़ना करना पड़ता। और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बस या बोल लीजिए कि मैं शायद आलसी था उस काम को करने के लिए। तो उसको रिमूव करने के लिए मैंने यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह बैठे ये सब पैसा कमाना शुरू किया, ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट किया। ग्रेट ग्रेट। अब सर आपने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया वो पहले एमएलएम की लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी लर्निंग को शेयर करने के लिए बनाया। हाँ और जी। आपका यूट्यूब चैनल अच्छा ग्रो भी कर चुका है। यस। सिल्वर प्ले बटन भी आ चुका है आपके पास। अगर मैं कहता हूँ कि 2025 में आज से 0 सब्सक्राइबर से आपको स्टार्ट करना पड़े, और नेक्स्ट 90 डेज की क्या प्लानिंग होगी आपकी? ओके सर, अगर मैं आज स्टार्ट करूंगा ना तो मैं आज भी कंटेंट क्रिएशन से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। हर किसी के पास आज मोबाइल है और वो कंटेंट कुछ ना कुछ देखता ही रहता है। तो अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट बनाना है तो कुछ भी आप बना डालो सिर्फ व्यूज पाने के लिए, वायरलिटी पाने के लिए, नहीं। ऐसा कुछ कंटेंट बनाना चाहिए जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए। और वैल्यू ऐड तभी कर पाएगा जब आपके पास कुछ नॉलेज होगी। सो आपके पास जो अपनी प्रीवियस नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। और वो जो कंटेंट आप बना रहे हैं उसी में देखिए कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वहां से ब्रांड डील्स प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस कहीं ऐसे कुछ एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप एफिलिएट कर सकते हैं या नहीं। मोस्ट ऑब्वियस है, वैसे सारे निश में एफिलिएट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बस आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि वो मिलेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पर। सो कंटेंट बनाना शुरू कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए। क्योंकि आपको कुछ और नहीं आता तो अपने बारे में तो सब मालूम ही है, आपकी लाइफ में क्या हुआ वो सब आप बताना शुरू कीजिए। लोग उसी से रेजोनेट होंगे, मोटिवेट होंगे, इंस्पायर भी होंगे। ठीक है, और जो अपनी नॉलेज आपने गेन की है, जो भी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी कुछ सीखा, वो सब बताना शुरू कीजिए। और अपनी और भी आपने देखा होगा जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं, अपनी रियल लाइफ को दिखाते हैं कि मैं उठ गया, अब मैं फ्रेश जो है हो चुका हूँ, और अब मैं जो है फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। वो पूरा दिनचर्या बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। उस पर लोग इंस्पायर होते हैं, उस पर व्यूज आते हैं, उनको ब्रांड डील्स भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी वैल्यू को ऐड करते हैं, वो भी दिखाते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे आप जी सकते हैं। राइट। तो वो सब आपको करना स्टार्ट करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन से। प्लस देखना चाहिए कहीं उसमें एफिलिएट की अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो वाला जरूर इम्प्लीमेंट कर दीजिए, और ब्रांड डील्स उसमें मिल जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। आप एमएलएम में रह चुके हैं, एज ए लेक्चरर रह चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ये आपने फिर मार्केटिंग भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है। आप पैसिव इनकम के लिए कितने घंटे काम करते हैं आज के डेट में?
ओके सर, आज की डेट में जो काम करता हूँ वो तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं पहले कितना काम किया है। क्योंकि लोगों को ये सुनने में सिर्फ अच्छा लगता है वो पैसिव इनकम है और सिर्फ थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा, नहीं। उससे पहले जब मैं सर इसकी शुरुआत करी थी, तो मैं आपको बता दूं 12 से 13 घंटे लगभग मैंने दिन में काम किया है। और लगभग 3-4 साल तक मैंने यही काम किया है। क्योंकि जब ये हमको तब तक काम करना पड़ता है जब तक कि हमारा सिस्टम सेटअप नहीं हो जाता। बिकॉज सिस्टम्स वर्क, पीपल फेल। तो एक बार अगर आपका वो सिस्टम बन गया तो बस तब तक ही आपको मेहनत करनी है, चाहे कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े वो आप कीजिए। तो लगभग 12 से 13 घंटे में काम करता था। और जब ये सिस्टम पूरा बन गया तो उसके बाद अब सिर्फ 2 से 3 घंटे पूरे दिन में मैं काम करता हूँ एग्जैक्टली मनी मेकिंग एक्टिविटीज के लिए। बाकी टाइम जाता है नए और बिजनेस को सीखने में, या नया बिजनेस कुछ और बिल्ड करना है तो उसकी रिसर्च करने में, नई नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में, बाकी के समय उसमें जाता है। तो आप चाहते थे तो प्राइस को और अभी कम ही रखते, और ज्यादा स्टूडेंट ऊपर कर लेते अपने पास। तो आपने ऐसे क्या किया, प्राइस को थोड़ा बढ़ाया है? क्या कोई स्ट्रेटजी है क्या, स्केलिंग कोई स्ट्रेटजी आपकी? यस सर, जैसा कि आपने बोला कि प्राइस कम हो सकता था और लोग बहुत आ सकते थे, मोस्ट ऑब्वियस है। फॉर एग्जांपल अगर सर मैं 5,000 का ही प्राइस रखता तो शायद मेरे पास 50,000 लोग आ जाते, जो कि लगभग कितना अमाउंट बनता, शायद करोड़ों में पहुंचता, अच्छा खासा बनता। राइट। तो मेरे पास लोग तो आ जाते सर, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास पैसा भी बहुत आ जाता, लेकिन क्या मैं उन सारे 50,000 लोगों को अपना वन ऑन वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता था? क्या मेरे पास इतना समय है कि मैं हर एक पर्सन को हैंड होल्डिंग दे सकूं, पर्सनल सपोर्ट और मेंटरशिप दे सकूं? नहीं दे सकता। इसलिए प्राइस को बढ़ाया और जो सीरियस लोग थे उनको अपनी कम्युनिटी में लेकर के आया, और उनके साथ वन ऑन वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैंने दिया। और उससे एग्जैक्टली उनके साथ काम करने के बाद मुझे ये पता चला कि उनको सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इतने सारे लोगों के साथ काम किया, अब वो पता चल गया कि कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इन सबको आ रही हैं। और शायद इतने सारे लोग हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो अब उनको जो सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं वो मुझे पता चल चुकी हैं, और अगर अब मैं चाहूँ तो अब मैं कुछ एक ऐसा नया कोर्स या प्रोग्राम लॉन्च कर सकता हूँ जिसमें कि मैं अगर उनको अपना वन ऑन वन पर्सनल टाइम या हैंड होल्डिंग सपोर्ट ना भी दूं, तब भी वो पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। पहले वो पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, खुद कर पाई तो ठीक, अदरवाइज मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेना जरूरी पड़ जाता था उनको। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि अगर वो मेरे पास ना भी आए हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए, तब भी वो पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपने ये सही चीज पकड़ी है, क्योंकि आज ही इसका लॉन्चिंग भी है, तो आज वो प्रोग्राम हमारा लॉन्च होने वाला है। और प्राइस भी उसका बहुत कम है, प्राइस वही रहेगा जो पहले था। शुरुआत कितने से की थी, 5,000 से करी थी 2020 में। और अभी भी उसका प्राइस 5,000 ही रहेगा। आने वाले टाइम में हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, बट इसमें वो सब चीजें मिल जाएंगी जहां पर मेरी हैंड होल्डिंग की सपोर्ट जरूरत ना भी पड़े, तब भी आप पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो मैं बंद कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, नहीं, वो खत्म नहीं होगी। वो ग्रुप कोचिंग चलती रहेगी, वन ऑन वन हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो भी चलती रहेगी, उसका भी पूरा ऑप्शन है। बट वो सिर्फ उन्हीं टॉप लेवल के सीरियस लोगों के लिए जो सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यस। लेकिन पैसा अगर कमाना स्टार्ट करना है तो इस छोटे वाले से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सब कुछ मैंने कवर कर दिया है जो प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ रही थी। ठीक है, तो आप कम प्राइस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सर मिशन भी यही है कि 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है। तो मैं भी ये सोचता था कि मिशन ये है कि जब 1 लाख लोगों की हेल्प करनी है तो फिर ये हम पैसे कमाने के पीछे क्यों भाग रहे हैं, फिर प्राइस क्यों इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? तो क्यों ना कम प्राइस में कुछ उनको ऐसा ज्यादा दिया जाए कि वो कम से कम पैसा कमाना स्टार्ट तो कर सकें। तो जब मिशन ये है तो इसलिए फिर प्राइस को कम किया, वैल्यू पूरी ऐड की, और अब वो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। कोई आपका एक इंजीनियर, मतलब आपका कोई इंजीनियर आपके पास आए, उससे आपसे बोले कि सर मुझे ना मनी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, लोकेशन फ्रीडम चाहिए, क्या मैं अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, ई कॉमर्स क्या शुरू करूं जिससे मेरा ये तीनों मिल जाए मुझे? ओके सर, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जो भी आपने जॉब से पैसा कमाया है ना, उससे पैसिव इनकम कमाने का कोई एक सिस्टम बिल्ड कीजिए जो लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको पैसा कमा करके दे सके। और इसका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं रिकमेंड करूंगा वो आज की डेट में यूट्यूब है। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यूट्यूब पर जाकर के सर्च करते हैं, यूट्यूब एक सर्च इंजिन है। तो यूट्यूब से अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कीजिए। हालांकि अभी और भी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ से भी आपको मोनेटाइजेशन मिलता है। बट जो यूट्यूब जो एक ओवरऑल बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी एक अलग वैल्यू है। तो यहाँ से आप कंटेंट क्रिएशन शुरू कीजिए।
अपनी नॉलेज को और एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू कीजिए, एक सिस्टम बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि जो सिस्टम है वो आपके लिए काम करेगा। अब उसके लिए ऑटोमेटेड सिस्टम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो उसके बैकएंड पर कोई ई कॉमर्स साइट भी शुरू कर सकते हैं, अलग अलग बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी कोई एक्सपर्टीज है उसको एज ए सर्विस या एज ए कंसल्टेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उससे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सो एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम, मेन फोकस होना चाहिए आपका पैसिव इनकम का, क्योंकि जब पैसिव इनकम आपके पास होगी तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम तभी स्पेंड कर पाएंगे जब आपके पास टाइम होगा। टाइम कब होगा? जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा और समय भी होगा। तो पैसिव इनकम को लेकर के आगे बढ़िए, जिससे कि टाइम फ्रीडम हो। फिर आप अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने फिरने जाइए तो वो लोकेशन फ्रीडम भी हो जाएगा। उनके साथ समय बिताइए, जो अपनी वो पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं, जब आप उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आपस में बॉन्डिंग जो है फैमिली मेंबर्स में वो भी बढ़ेगी, प्लस एक दूसरे को जानने समझने की भी, और जो है वो बढ़िया हो जाएंगे रिलेशंस। तो बस ये होना चाहिए। एक सवाल सर आपसे, बहुत लास्ट सवाल और खतरनाक सवाल। जी। जब आपने बोला अपने घर में कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो आपके पेरेंट्स ने या आसपास के लोगों ने आपको क्या बोला? आप लोग और उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि सबको लोगों को यही डर रहता है, नौकरी छोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। जी सर, जब मैंने जॉब को छोड़ा था तो लोगों का रिएक्शन तो आपको मालूम है क्या रहता है, कि जॉब छोड़ दिया, पता नहीं क्या होगा, क्यों छोड़ दी थी, वो करते रहना था। लेकिन घर में मैंने बता दिया कि मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ऊपर से बॉस भी है जो कि मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी मर्जी से काम करना। और मेरा जो मन है वो यही है कि मैं अपना खुद का कुछ भी शुरू करूंगा, चाहे भी कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, कुछ भी हो, मुझे खुद का अपना कुछ करना है। मैं किसी और के अंडर में रह करके काम नहीं कर सकता। और ये चीज मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगा कि मैं खुद ही अपने दम पे कुछ कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया। क्योंकि सर जब भी मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया या कोई भी काम शुरू किया, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग ही हो, तब भी लोगों ने बोला उससे कोई पैसा नहीं कमाता। मैंने कमा के दिखाया, प्रूफ भी दिखाया कि देखो ये पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग से। तब भी घर वाले ने बोला कि यस आता है पैसा, ठीक है, यू आर डूइंग गुड। फिर उसके बाद में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पैसा वहां से भी आया, सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कि उसको तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। प्लस मुझे वहाँ मन की शांति नहीं मिल रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा अपने दम पर ही। तो इसलिए प्लीज मुझे करने दें। मैं जानता हूँ लोग बाकी के समाज के कुछ कहेंगे, बट जब वो भी देखेंगे मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ तो वो भी चुप हो जाएंगे और वो भी सीखने आएंगे। तो सर मैं आपको बता दूं, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ मेरे ही गली के बहुत सारे लोगों ने अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सिर्फ मुझसे इंस्पायर होकर के, सिर्फ ये सिल्वर प्ले बटन देख करके, यार भैया ने शुरू किया हम भी शुरू करेंगे। वो पूछने आते हैं, जानने आते हैं कि कैसे करना है। गुड गुड गुड। अब सर आपके मोहल्ले वाले, आपके जानने वाले तो ये कर रहे हैं, लेकिन जो ये यूट्यूब को, इस पॉडकास्ट को देखेंगे, अगर उन्हें आपसे सीखना है, क्या वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई लैंडिंग पेज या कई कोई लिंक विंक आप दे सकते हैं जिससे वो कनेक्ट करें आपसे और आपसे भी सीख सकें? यस डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और या तो अगर वो चाहें डायरेक्टली मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, हालांकि वो पेड कॉल होगी, फ्री नहीं होगी। पेड कॉल ही रहेगी, क्योंकि टाइम की वैल्यू है सर, मैंने देखा है फ्री में अगर आप दे देते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते। कॉल शेड्यूल कर देंगे लेकिन कॉल अटेंड करने नहीं आएंगे। तो इसलिए पहला तो वो पेड कॉल का ऑप्शन रहेगा, कभी भी आप बात कीजिए, आधा घंटे तक आप बात कर सकते हैं उस वन पेड कॉल में। ओके। दूसरा ये कि अगर डायरेक्टली एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब ये सब सीखना है तो उसका एक कोर्स है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल दीज पीपल जो भी एनरोल करेंगे। थैंक यू सर, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत कीमती समय दिया और इतनी अच्छी नॉलेज दी, और बहुत दिल से सारी बातें खुल खुल के बताई, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू गॉड फॉर मेकिंग मी एबल टू कम ऑन दिस शो and sharing my experience and expertise. So thank you so much once again.